बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे फेवर किया, सपोर्ट किया। ये आप लोगों की मोहब्बत है। मेरा जनवरी का जो टारगेट था वो तकरीबन 3K का टारगेट था, यानी मैंने 3000 सब्सक्राइबर जनवरी में इस टारगेट को मैंने अचीव करना था। लेकिन अभी तक जो आज के दिन तक की जो अपडेट है वो 2.8K तक मैं पहुंच चुका हूं। ये यकीनन आप लोगों की मोहब्बत से पॉसिबल हुआ है। अब तकरीबन कोई 200 सब्सक्राइबर मजीद मुझे चाहिए अगले 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर। आज का दिन भी अगर उसमें ऐड किया जाए तो आप लोगों से मेरी इल्तिमास ये होगी कि जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक ज़रूर शेयर किया करें अगर हो सके तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कमेंट्स ज़रूर किए किया करें मेरी वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे, दोनों सूरतों में, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो तनकीद है तो फिर भी करें, क्योंकि तनकीद से मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और अगर अच्छे कमेंट्स हैं तो वो और भी मेरे लिए बेहतर होते हैं कि उसको मैं मज़ीद बेहतर कैसे करना है, फिर भी मेरी एफर्ट्स यही होती हैं। एनीवे, इब्तिदा करते हैं अपनी आज की व्लॉग का। तो सबसे पहली जो खबर है वो इतनी अच्छी खबर खैर नहीं है। वो आम इंतखाबात से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। कहा यह जा रहा है कि आम इंतखाबात से कबल पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनमें कुछ 7 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। अच्छा, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हो गया। खबर कुछ इस तरह है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान पेट्रोलियम की कीमत $83 से $89 यानी $83 से $89 फ़ी बैरल, जबकि हाई स्पीड डीजल में $93 से बढ़कर $97 और इसी तरह क्रूड ऑयल $76 से बढ़कर $80 फ़ी बैरल इसकी कीमत हो गई है। ये कुछ तकरीबन 83 से अगर आप $89 फ़ी बैरल अगर पेट्रोलियम का भी हिसाब लगाएं तो कोई ये ऑलमोस्ट $6 फ़ी बैरल इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है। और उसी को फिर कैलकुलेट करके ये बताया जा रहा है कि अगले आने वाले जो 4-5-6 दिन हैं, यानी ये 1 फ़रवरी से प्राइसेस यानी 31 जनवरी की रात को अपलोड होंगी नई प्राइसेस जो हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि नई जो प्राइसेस होंगी पेट्रोल की वो कोई ऑलमोस्ट ₹7 पर लीटर जो है इसमें इजाफा हो जाएगा। तो बहरहाल ये एक बुरी खबर थी, लेकिन इसमें अब क्या चीज़ें आप सोच सकते हैं कि चूँकि आपको पता है कि निगरान सेटअप है उनके, ये जाने का टाइम हो रहा है, तो वो तो अपने ऊपर कोई बर्डन लेना नहीं चाहते किसी किस्म को। उन्हें पता है जो भी करेंगे आगे फिर आप ये हुकूमत भुगतती रहेगी। तो बहरहाल एनीवे, एक और ख़बर जो मैंने आपसे शेयर करनी थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि बड़ी लॉजिकल ख़बर है। उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं काकड़ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। उन्होंने कहा कि ईरान को हमने जो जवाब दिया है ये दरअसल भारत को पैगाम दिया गया है। मतलब मैंने जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो मुझे उस टाइम एक बड़ा अजीब सा एक झटका लगा, क्योंकि हम तो बचपन से एक ही चीज़ सुनते आए हैं कि ईरान जो है वो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। ईरान के साथ कंपैरेटिवली मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया कि कोई हमारे अच्छे रिलेशन तो नहीं रहे, लेकिन कभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको ऑन नहीं किया कि हमारे से ज़्यादा बेहतर इंडिया के साथ उसका रिलेशन है या इंडिया के साथ है उसके मामला ठीक हैं। लेकिन अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा है कि ईरान को जवाब देकर हमने भारत को पैगाम दिया। तो इससे इसका मतलब क्या लिया जाए? मतलब आप ईरान को जवाब दे रहे हैं और भारत को पैगाम जा रहा है, तो क्या मतलब लिया जाए कि ईरान जो है वो भारत के पैनल में है या भारत के ग्रुप में है या भारत के ब्लॉक का है? क्या मतलब उसका किस ब्लॉक के साथ ताल्लुक है ईरान का? ईरान क्या इस वक्त भारत के पूल में जाकर बैठ गया है? जब आप ईरान को जवाब देते हैं तो वो इनडायरेक्टली भारत को पैगाम दिया जा रहा होता है। तो हम इसका क्या मतलब लें कि ईरान इस वक्त हमारा हमसाया दोस्त मुल्क नहीं रहा और ईरान जो है वो अब भारत के पूल में चला गया है। ये एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह का जवाब आना कि हमने फलां मुल्क को इसलिए जवाब दिया कि अल्टीमेटली पैगाम भारत को जाए, तो दर हकीकत आप ये बताना चाहते हैं कि ईरान जो है क्या वो भारत के इशारों पर नाच रहा है? क्या ईरान जो है वो भारत के कार्ड खेल रहा है? या क्या ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अब उस तरह के नहीं रहे जिस तरह के हम सोचते थे? हमारी खारजा पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी में तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं सारों के साथ तो हमने ताल्लुकात ख़राब कर लिए हैं। तो अब ईरान के हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि ईरान को हम जवाब दें कि हम भारत को पैगाम दे रहे हैं, तो क्या मतलब लें हम कि पहले अफगानिस्तान हमारे हाथ से गया, वो जो भी उसकी पॉलिसी थी मुशर्रफ दौर में, उसके बाद अब ईरान भी हमारे हाथ से निकल चुका है और ईरान के साथ भी हमारे वो ताल्लुकात अब नहीं रहे हैं। और कल को अगर ईरान को फिर इस तरह की चढ़ाई करता है तो हम क्या समझें कि ये भारत की तरफ से हमारे ऊपर चढ़ाई की जा रही है? तो मतलब बजाय इसके कि हम भारत को ये पैगाम देते, अच्छा ये था होना था
कि हम ईरान के साथ अपने रिलेशन ऐसे करते कि हमारी एक मोहब्बत भरा रिलेशन होता, एक अच्छा रिलेशन होता, एक स्ट्रेटेजिक हमारा पार्टनर होता है ईरान, और बीइंग ब्रदर मुस्लिम कंट्री ईरान के साथ हमारे भारत से बेहतर रिलेशन होते हैं और कोई मजीद बेहतरी आती। तो ये पैगाम अगर हम भारत को देते कि देखें ईरान के साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशन है और आपसे बेहतर है, मिसाली ताल्लुकात हो चुके हैं, तो मेरा तो ख्याल है ये बेहतर पैगाम होता भारत के लिए। अगर हम अपनी खारजा पॉलिसी को देखते हैं तो हमारी खारजा पॉलिसी बहरहाल ये होनी चाहिए थी कि हमारे रिलेशन इतने अच्छे होते कि वो अल्टीमेटली जब पैगाम भारत को जाता तो वो भारत के लिए परेशान कौन बात होती। ये पैगाम आप भारत को जवाब दे रहे हैं, पैगाम अगर भारत को जा रहा है तो मेरा ख्याल है ये भारत के लिए परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि शायद भारत तो इस पर इतराएगा, वो तो खुश होगा कि अगर ईरान के साथ इतने ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं तो ये तो भारत के लिए तो ये बहरहाल अच्छी बात है, अच्छी खबर है। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है कि हम अगर ईरान को जवाब दे के भारत को पैगाम दे रहे हैं। तो एनीवे खैर, इस पर चूँकि मुझे उम्मीद है कि अब ये निगरान गवर्नमेंट है, हमारी आने वाली गवर्नमेंट यकीनन इस पर एक बेहतर पॉलिसी बनाएगी, ख़ासकर पड़ोसी ममालिक के साथ। तो कोशिश बहरहाल यही होनी चाहिए। हमारी ये गुड लक है कि हमारे पास चाइना के साथ हमारे ऑलरेडी बड़े अच्छे रिलेशन है, और फिर 2 इस्लामी ब्रदर ममालिक हैं हमारे। तो बीइंग मुस्लिम हमारी एक दोनों तीनों अक़वाम की, यानी अफ़गानिस्तान हो जाए, ईरान हो जाए या भारत हो जाए, तो हमारे एक बड़े अच्छे एक आपस में कशिश होती है एक मुसलमान की मुसलमान के साथ। तो फीलिंग्स तो खैर होती ही हैं, एहसास और जज्बात का तो रिश्ता हमारा है ही सही। तो इसको हम कैश करवा के अगर अपने रिलेशन बेहतर करके भारत को पैगाम दे लें, और शायद अगली गवर्नमेंट मुझे तवक्को यही करेगी, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। एनीवे, एक और ख़बर है, वो आपको, चूँकि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पोर्टल बनाया था अपने कैंडिडेट के हवाले से। ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये प्लान सी था, प्लान बी तो फेल हो गया ना। जो बल्लेबाज वाला और निशान वाला और तहरीक इंसाफ नजरियाती वाला प्लान था वो तो फेल हो गया। उसके बाद जब आज़ाद उम्मीदवार हो गया हर तरफ, तो एक परेशानी आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि एक हल्के में 2-2, 3-3, 4-4 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नाम, इमरान खान साहब की तस्वीर और इमरान खान साहब के पोर्टफोलियो और उनके नारे के साथ मैदान में उतर है। जो ओरिजिनल कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो रियल फेस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो उसको या तो वो अंडर शेडो हो गया कहीं पे, और कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि उनका वोट बैंक टूटने लग गया। ये बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी परेशानी बनी। तो इसका हल उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया, और उस पोर्टल के अंदर उन्होंने हर हल्के में उनके जो अपने कैंडिडेट थे, यानी तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट जो थे, उनके लिए उन्होंने कहा कि आप इस पोर्टल में जाकर अपने हल्के का सिर्फ नंबर लिखेंगे तो हमारे जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो अब हुआ ये है, मसला ये हुआ है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, पहली बात तो ये है कि वही ओपन नहीं हो रही है। और वैसे ये खबर चूँकि 1-2 दिन पहले ब्रेक हुई है, मैं पिछले 3 दिन से अटैम्प्ट कर रहा था, तो बहरहाल वो ओपन नहीं हुई। बाकी भी मैंने कोशिश करके देखी कि शायद सारी पॉलिटिकल पार्टी का ये मसला हो, लेकिन बाकी किसी का ये मसला नहीं था। सिर्फ तहरीक इंसाफ के हवाले से जब हम जाते थे उसकी वेबसाइट पर, तो वो ओपन बहरहाल नहीं हो रही थी। अब दूसरा मसला ये आया है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना पोर्टल तो ओपन भी नहीं हो रहा, दूसरी परेशानी साथ ये भी आ रही है कि एक किसी ने कोई फेक पोर्टल बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से बिल्कुल सेम वही लोगो, वही मोनोग्राम, वही फॉर्मेट रख कर उन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है, और ये फेक पोर्टल है, ये ओरिजिनल पोर्टल नहीं है। उसमें फेक कैंडिडेट डाल दिए हैं, फेक इंतखाबी निशानात हैं। तो मतलब आप जब ओपन करते हैं वो वाला पोर्टल आता है, उसमें फिर फेक चीज़ें हैं, सारी फेक कैंडिडेट आ जाते हैं, और ये सारी चीज़ें उसमें ये यकीनन इस तरह की जिस तरह की तो इसलिए जाती हैं कि मज़ीद कंफ्यूज किया जाए। ये भी आप समझ रहे हैं कि उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया था, तो उन्होंने फिर जिस तरह आज़ाद कैंडिडेट इनकी जो मुकाबले की जमातें थी आगे जिनके साथ इनका असल मुकाबला है, तो उन्होंने पहले आज़ाद कैंडिडेट खड़े किए। जब उन्होंने देखा कि ये पोर्टल आ गया तो पोर्टल के बदले में एक आज़ाद पोर्टल भी अब आ गया है उनकी तरफ से। तो आप यूँ समझें कि सोशल मीडिया से जब तहरीक इंसाफ ने वार करने की कोशिश की या अपनी स्ट्रेटजी बनाई सोशल मीडिया के थ्रू आगे कदम बढ़ाने की, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही फिर उन पर आगे से वार भी कर दिया गया। तो बहरहाल ये एक फेक पोर्टफोलियो भी मार्केट में इस वक्त आ चुका है, जिससे आपको अपने ओरिजिनल कैंडिडेट का पता नहीं चलेगा। अब इस पर तहरीक इंसाफ के हवाले से सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने जो नई स्ट्रेटजी दी है वो ये दी है कि वो एक जो कि PDF फाइल एक पूरी बना रहे हैं तमाम मलकाजात की, और अपने सोशल मीडिया के थ्रू वो अपने नीचे तक व्हाट्सएप ग्रुप्स और जितने भी अपने लोग हैं वो उनको सारे जितने भी इनके कैंडिडेट हैं उनके अपने फेसबुक पेज और उनके जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप चैनल्स वो अपनी कैंपेन में और ये सारी चीज़ें आप करेंगे। तो बहरहाल इसका भी कोई ना कोई तोड़ तो निकल आएगा। तोड़ क्या होना है कि यकीनन इस तरह की और बड़ी ढेर सारी लिस्ट जो है वो वायरल होना शुरू हो जाएंगी, वो भी कंफ्यूज करेगी एग्जैक्टली। तो इसका हल एक ही है, वो ये है कि कैंडिडेट जहाँ पर भी तहरीक इंसाफ का असल कैंडिडेट मौजूद है
वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है इस वक्त, जो भी इस वक्त मौजूद है उनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप, वो लोग हल्का वाइज जाकर विजिट करें, एक एक विजिट में जाकर अपने कैंडिडेट के साथ बैठकर अपना इंट्रो करवाएं और फिर एक भरपूर किस्म की कैंपेन चलाई जाए, तो फिर जाकर ये चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज ये बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए मसला बना रहेगा। अब इतवार से इमरान खान साहब ने ये पैगाम भी दे दिया है कि तमाम लोग जो हैं वो मार्केट में निकल आएँ, फील्ड में यानी निकलें और फील्ड में निकल कर अपने वोटर के साथ मुलाकातें करें, अपनी भरपूर तरीके से कैंपेन चलाएं, गिरफ्तारियों को खौफ और डर जो है वो एक दफ़ा उतार दें और भरपूर कैंपेन चलाएंगे तो फिर जाकर आपके लिए पॉसिबल होगा जीतना। गो कि इस वक्त इमरान खान साहब की पसंदीदगी बहरहाल बहुत है, वोटर इमरान खान साहब का बहुत है, लेकिन कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रही कि कौन सा ओरिजिनल कैंडिडेट है और कौन सा ओरिजिनल नहीं है। खैर, इस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आगे क्या पॉलिसी आती है वो भी जैसी कोई चीज़ शेयर होगी मैं इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर हो। आखिर में एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब का नेगहबान हो। वस्सलाम।